Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today my lecture is on principal argument. जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का आर्गूमेंट होता है थीटा, जो कि बराबर होता है टेन इनवर्स वाई ओवर एक्स, और उस कम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस होता है जो कि बराबर होता है आर, और विच इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट। इसी तरीके से जो सिंपल हमारे पास आर्गूमेंट है वो हमारे पास होता है टेन इनवर्स वाई ओवर एक्स, और उस थीटा की कोई कंडीशन उस पर नहीं होती। वो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर कहीं भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का। कम्प्लेक्स नंबर जिस क्वाड्रेंट में भी लाई करेगा हम उसका आर्गूमेंट कैलकुलेट कर लेंगे। लेकिन प्रिंसिपल आर्गूमेंट के ऊपर कंडीशंस होती है, जैसा कि आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा कि प्रिंसिपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं कि जिनकी डोमेन के ऊपर हम कंडीशंस लगा देते हैं कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट या सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर है, या सेकंड क्वाड्रेंट और या थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर उसका इंटरवल है, यानी इसी इंटरवल में उसकी वैल्यूज कैलकुलेट करनी है जिस इंटरवल में वो फंक्शन 1 1 होता है, क्योंकि वो इन्वर्स फंक्शंस होते हैं। क्योंकि ये भी टेन इन्वर्स वाई ओवर एक्स है, क्योंकि ये भी इन्वर्स फंक्शन है, तो इसलिए ये फंक्शन 1 1 होने ज़रूरी हैं। जो फंक्शन इन्वर्स फंक्शन वो होता है जिसका हमारे पास डोमेन है, उस डोमेन के अंदर वो फंक्शन जो है वो 1 1 होना ज़रूरी है। यानी टेन इनवर्स वाई ओवर एक्स है तो हम इसके डिफरेंट वैल्यूज पर लेंगे तो उसके आंसर जो हैं वो भी डिफरेंट ही आएंगे, सेम नहीं आएंगे। यानी अगर दो डिफरेंट पर सेम आंसर आ गया तो इसका मतलब 1 1 नहीं है। अगर 1 1 नहीं है तो वो प्रिंसिपल नहीं है, वो सिंपल आर्गूमेंट में आ जाएगा। इसलिए ये कंडीशंस लगा देंगे एंगल्स के ऊपर। तो हम कहते हैं द वैल्यू ऑफ आर्गूमेंट विच सेटिस्फाइड द इनइक्वालिटी माइनस पाई लेस देन थीटा लेस देन आर इक्वल टू पाई। यहाँ इक्वालिटी नहीं है, यानी यहाँ सिर्फ ओनली लेस देन है, तो ये हमारे पास जो इंटरवल बनता है इधर से ओपन है इधर से क्लोज है, यानी माइनस पाई और पाई के दरमियान जो एंगल्स होंगे, मतलब आर्गूमेंट के जो एंगल्स माइनस पाई और पाई के दरमियान होंगे वो प्रिंसिपल आर्गूमेंट कहलाएंगे। यानी ऐसे आर्गूमेंट्स जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाइड करें, यानी माइनस पाई और पाई के दरमियान जो लाई करेंगे वो क्या कहलाएंगे, प्रिंसिपल आर्गूमेंट कहलाएंगे। अब जैसे अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर कोई एंगल है तो वो तो हमारे पास थीटा नॉट हमने उसको ले लिया, तो वो थीटा नॉट फर्स्ट क्वाड्रेंट में इस तरीके से लोकेट होगा। अगर सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर है तो वो थीटा नॉट इस तरीके से कैलकुलेट होगा, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक थीटा नॉट है और यहाँ से लेकर यहाँ तक उन्होंने उसको थीटा 1 का नाम दिया, जो हम इस ट्राइंगल के अंदर एंगल कैलकुलेट करेंगे। तो वो टोटल तो पाई होता है, पाई में से वो थीटा नॉट माइनस कर दें तो आपके पास ये वाला थीटा 1 एंगल आ जाएगा। इसी तरीके से अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर एंगल फाइंड करें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल थीटा नॉट होगा, और हमने ये कैलकुलेट करना है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक तो पाई होता है और आगे हम उसमें ऐड कर देंगे तो वो थीटा 1 हो जाएगा। यानी ये जनरल एंगल की बात कर रहा हूँ मैं, जनरल आर्गूमेंट्स की बात कर रहा हूँ। प्रिंसिपल हम नेक्स्ट बताते हैं कैसे कैलकुलेट करेंगे। इसी तरीके से अगर चौथे क्वाड्रेंट में लाई करेगा कम्प्लेक्स नंबर तो वो इस फॉर्म में होगा, तो उसका टोटल एंगल हमारे पास यहाँ थीटा नॉट होगा, और ये जो फोर्थ क्वाड्रेंट के साथ बना रहा है वो थीटा 1 होगा। तो इसके केसेस हैं हमारे पास, टेबल है। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर एंगल ये देखें 0 और पाई/2 के दरमियान एंगल्स होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर पाई/2 और पाई के दरमियान एंगल होते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर पाई और 3 पाई/2 के दरमियान एंगल होते हैं, और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर 3 पाई/2 और 2 पाई के दरमियान एंगल होते हैं। इसमें इक्वलिटी नहीं होती, क्योंकि अगर इक्वलिटी आ जाए तो वो एक्सिस के ऊपर लाई करते हैं, एक्स एक्सिस के ऊपर या वाई एक्सिस के ऊपर। जैसा कि यहाँ उन्होंने टेबल 2 में बताया है कि अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस है तो उसमें जारी बात है प्रिंसिपल आर्गूमेंट 0 होगा, क्योंकि एक्स एक्सिस के ऊपर हमारे पास वाई 0 होता है तो उसका आर्गूमेंट जो है वो 0 कैलकुलेट होगा। और वाई एक्सिस के ऊपर जारी बात है थीटा नॉट जो है वो 90 डिग्री होता है, क्योंकि एक्स एक्सिस से और वाई एक्सिस के दरमियान जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री बनता है, इसलिए थीटा नॉट जो है वो 90 होगा। और नेगेटिव एक्स एक्सिस पर आएंगे तो जारी बात है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से नेगेटिव एक्स एक्सिस तक जो मैयर एंगल होता है वो 180 डिग्री होता है, इसलिए थीटा नॉट हमारे पास पाई है। नेगेटिव वाई एक्सिस पर जारी बात है नीचे आ जाएंगे तो हमारे पास नेगेटिव वाई एक्सिस है तो 180 में फिर 90 ऐड करेंगे तो जारी बात है वो 3 पाई/2 यानी 270 डिग्री बनेगा। ये हमारे पास एक्सिस के ऊपर जो एंगल होते हैं आर्गूमेंट्स वो इस तरीके से होते हैं। अब अगर उसके बाद अगर हम देखें द नंबर z इज इक्वल टू एक्स वाई लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर कोई कम्प्लेक्स नंबर लाई करता है तो थीटा नॉट जो है वो जनरल
आर्गूमेंट और प्रिंसिपल आर्गूमेंट वहाँ सेम हो जाते हैं, इसलिए थीटा नॉट उन्होंने टेन इनवर्स वाई ओवर एक्स ही लिया है। इसी तरह दूसरे क्वाड्रेंट के अंदर अगर हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर एक्स वाई है, अगर दूसरे क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहा है, तो हमारे पास ये थीटा नॉट की वैल्यू हो जाएगी पाई माइनस थीटा वन। थीटा वन का मतलब है कि जो आपने उसका टेन इनवर्स वाई ओवर एक्स है, यानी थीटा नॉट बराबर हो जाएगा पाई माइनस टेन इनवर्स वाई ओवर एक्स। यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर एंगल कैलकुलेट करने के बाद आप उसमें पाई में से माइनस कर दें, यानी पाई माइनस, जैसे आपने एफएससी में पढ़ा हुआ है कि दूसरे क्वाड्रेंट के अंदर एंगल जो है वो रेफरेंस एंगल की मदद से हम कैलकुलेट करते हैं, वो पाई माइनस थीटा होता है। तो थीटा इज लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो ये पाई माइनस टेन इनवर्स वाई ओवर एक्स हमारे पास प्रिंसिपल आर्गूमेंट हो जाएगा अगर कम्प्लेक्स नंबर दूसरे क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहा है। इसी तरीके से अगर कम्प्लेक्स नंबर तीसरे क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहा है, तो हमारे पास थीटा नॉट हो जाएगा पाई प्लस थीटा वन, पाई प्लस थीटा वन, और पाई प्लस थीटा वन। थीटा वन का मतलब है कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर एंगल है वो है टेन इनवर्स वाई ओवर एक्स, तो हमारे पास ये हो जाएगा पाई प्लस थीटा वन, तो पाई प्लस टेन इनवर्स वाई ओवर एक्स, टेन इनवर्स वाई ओवर एक्स। ये हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर है। अगर हम एंटी क्लॉकवाइज हैं, अगर हम क्लॉकवाइज हैं तो वो थीटा माइनस वो टेन इनवर्स वाई ओवर एक्स माइनस पाई हो जाएगा, उसका उलट हो जाएगा क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो टेन इनवर्स वाई ओवर एक्स माइनस पाई, क्योंकि दूसरे क्वाड्रेंट के अंदर पाई माइनस टेन इनवर्स वाई ओवर एक्स है, तो तीसरे के अंदर हम ज़ाहिर बात अगर इधर से आएंगे, क्योंकि उधर से जाएंगे तो वो रेंज से बाहर चला जाएगा, इसलिए हम अगर एंटी क्लॉकवाइज में नहीं आएंगे, हम क्लॉकवाइज में आएंगे। तो क्लॉकवाइज में अगर हम आए तो वो बन जाएगा टेन इनवर्स वाई ओवर एक्स माइनस पाई। इसी तरीके से कम्प्लेक्स नंबर हमारे पास अगर फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहा है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर ज़ाहिर बात थीटा नॉट बराबर हो जाएगा टू पाई माइनस थीटा वन, यानी टू पाई माइनस टेन इनवर्स वाई ओवर एक्स। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर एंगल फाइंड करने के बाद टू पाई में से माइनस कर देंगे, तो टू पाई माइनस टेन इनवर्स वाई ओवर एक्स हो जाएगा। ये फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर हम सिंपल आर्गूमेंट कैलकुलेट करेंगे। अगर हमने प्रिंसिपल कैलकुलेट करना है तो ये उस रेंज में नहीं आएगा, तो हम क्या करेंगे, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर टेन इनवर्स वाई ओवर एक्स है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर जस्ट उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, तो सिर्फ माइनस टेन इनवर्स वाई ओवर एक्स जो होगा ये उसका प्रिंसिपल आर्गूमेंट कहलाएगा। प्रॉपर्टीज ऑफ आर्गूमेंट्स, अगर हमारे पास दो कम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं और अगर उसका हम आर्गूमेंट कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो हम उसके अलग अलग आर्गूमेंट कैलकुलेट करके ऐड कर सकते हैं। जैसे लॉग की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ये भी उसी तरीके से है। अगर दो इससे ज़्यादा कम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनका आर्गूमेंट्स कैसे कैलकुलेट होगा, आप तमाम को मल्टीप्लाई करके आर्गूमेंट कैलकुलेट कर लें या उनके सेपरेट आर्गूमेंट्स कैलकुलेट करके उनको ऐड कर लें। इसी तरीके से अगर दो कम्प्लेक्स नंबर डिवाइड हो रहे हैं, तो अगर हम उसका कम्प्लेक्स आर्गूमेंट कैलकुलेट करेंगे तो हम उनके सेपरेट आर्गूमेंट कैलकुलेट करके उनको माइनस कर दें। जैसे लॉग की प्रॉपर्टी होती है m ओवर n का लॉग जो होता है वो log m माइनस log n होता है। एज इट इज़ इधर भी ऐसे ही है कि आर्गूमेंट ऑफ z1 ओवर z2 बराबर हो जाएगा आर्गूमेंट ऑफ z1 माइनस आर्गूमेंट ऑफ z2। सिमिलरली आर्गूमेंट ऑफ z1 z2 डिवाइड बाय z3 z4, तो ऊपर दो ज़रब हो रहे हैं तो इसलिए आर्गूमेंट ऊपर वालों के अलग ऐड हो जाएंगे, नीचे वाले डिवाइड हो रहे हैं इसलिए नीचे वाले दोनों माइनस हो जाएंगे। इसी तरीके से हमारे पास दो प्रॉपर्टीज़ और हैं कि अगर किसी भी कम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट का आर्गूमेंट कैलकुलेट करें तो वो माइनस आर्गूमेंट होगा। माइनस आर्गूमेंट यानी आप कम्प्लेक्स नंबर का आर्गूमेंट फाइंड करके और फिर साथ माइनस लगा दें। इसी तरीके से अगर हम किसी कम्प्लेक्स नंबर के रेसिप्रोकल का आर्गूमेंट कैलकुलेट करें, यानी आर्गूमेंट ऑफ 1 ओवर आर्गूमेंट ऑफ z, तो आर्गूमेंट ऑफ 1 0 होता है तो इसलिए वो माइनस आर्गूमेंट बचेगा। तो देखें यहाँ से ये पता लगा कि 1 ओवर z का और z कॉन्जुगेट का जो आर्गूमेंट है वो सेम आ रहा है, यानी सेम पैरेलल वेक्टर्स आ रहे हैं।